आज हम तो आज हम पढ़ने वाले टेम्परेचर स्केल, जिसमें तीन बेसिक स्केल मैं सिखाने वाला हूँ। एक का नाम है सेल्सियस स्केल, फिर है फ़ारेनहाइट स्केल और फिर है केल्विन स्केल। ये टेम्परेचर स्केल अलग अलग बनाए गए हैं, इनके पीछे रीजन कुछ और है। क्या रीजन है तो आपको भी समझ आ जाएगा। अब ये स्केल मैंने आपके सामने बनाया, ये स्केल आपके सामने बना रहा हूँ, और ये तीसरा स्केल भी आपके सामने बना रहा हूँ। अब इन स्केलों में देखो क्या होता है। सेल्सियस स्केल का 0 डिग्री यहाँ पे होता है, इसका 100 डिग्री यहाँ पे होता है। जबकि अगर हम इस स्केल को देखें तो हमारे पास इसके अंदर जो स्केल हमने बना रखा है, जिसको बोलते हैं फ़ारेनहाइट स्केल। और सवाल ये है कि फ़ारेनहाइट स्केल के अंदर, फ़ारेनहाइट स्केल के अंदर अगर हम बात करें, क्या ऐसा फर्क था जो कि सेल्सियस स्केल ने दिया? तो इसका जवाब भी आपके पास बड़ा सिंपल है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि फ़ारेनहाइट स्केल और सेल्सियस स्केल के बीच में जो एक सिंपल सा रिलेशन है वो ये कि इसका 0 डिग्री तो हमने रखा है आपके पास 0 डिग्री सेल्सियस, और इसका 0 डिग्री हमने 0 डिग्री नहीं रखा, इसको हमने रखा है, दैट इज कॉल्ड 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। सर यहाँ से शुरू होता है। हाँ, और सोचो कितना अजीब सा नहीं है। इसका जो है 0 0 है, पर इसका जो है आपके पास देखा जाए तो ये आपके पास जो दिख रहा है ये 32 है। तो अगर इसका 100 ये है तो इसका 100 क्या होगा? इसका 100 होगा 212। इसके अंदर आप देखोगे 100 डिवीजन है, इसमें 100 डिवीजन है, एंड सर फ़ारेनहाइट में 200। इसके अंदर 180 डिवीजन है, इसमें 100 डिवीजन है, उसमें 180 डिवीजन है। और अगर हमारे पास उसमें 100 डिवीजन है, उसमें 180 डिवीजन है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, कि जो फर्क है डिवीजन स्केल का है, लेकिन दोनों का जो 0 और ये है, इसको हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ आइस। ये है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो अगर कोई आपसे पूछे कि 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या है, आप बोलोगे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। कोई आपसे पूछे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या है, तो आप बोलोगे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। सेम यहाँ पे ये आएगा बॉइलिंग पॉइंट, ये आएगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ये फ्रीजिंग पॉइंट होगा, ये बॉइलिंग पॉइंट होगा वाटर का। तो मैं एक बात पूछना चाहूंगा यार, तुम खुद ही मुझसे पूछना चाहिए सवाल पहले तो, कि फिर केल्विन क्यों उठा के लाए हो आप मुझसे पूछ सकते हो कि फिर आप केल्विन लेके क्यों बैठे? तो मैं तुम्हें एक बात बता दूं, केल्विन को लेना इसलिए, वैसे तो देखा जाए तो केल्विन स्केल छोटे क्लासेस में ज्यादा मैटर करता नहीं है, बट अगर आप इस कॉन्सेप्ट को अभी बिल्ड कर लो तो एक चीज बता दूं आपको, यहाँ पे जहां 0 तुम डिग्री सेल्सियस देख रहे हो, केल्विन के हिसाब से 0 डिग्री अगर हम कन्वर्ट करें, तो अगर हम केल्विन की बात करें तो इसका जो 0 डिग्री तुम्हें मिल रहा है ये होता है 273.15 केल्विन, और ये होता है 373.15 केल्विन। मतलब कि टेम्परेचर डिफरेंस कितना बड़ा है जो आप और देख सर रहे हो। इसकी डिवीजन 100 होगी। क्या चीज? इसकी डिवीजन 100 होगी। लो मतलब नहीं नहीं सर, मैं डिवीजन की बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि केल्विन की शुरुआत 273 से हो रही है।
तो मैं आपको एक बात बता दूं कि केल्विन स्केल इतना ही नहीं है, लेट मूव केल्विन स्केल लिटिल बिट डाउन। और अब जाते हैं 0 केल्विन पे। तो 0 केल्विन, ओ माय गॉड, 0 केल्विन कहां से आ गए? तो 0 केल्विन असल में देखा जाए तो हम यहाँ पे लेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। किसका किसका फ्रीजिंग पॉइंट ले रहे हैं यहाँ पे? तो हम लिखेंगे फ्रीजिंग पॉइंट केल्विन ऑफ का। इनर्ट गैस। ठीक है, पर आज तक हम इस टेम्परेचर तक पहुंचे नहीं कभी भी। इट्स नॉट अचीव्ड, मैं आपको बता दूं, इट्स नॉट अचीव्ड, बट लेकिन हाँ, वी जस्ट अज्यूम दैट कि ये बहुत लोएस्ट टेम्परेचर होगा, और इससे पहले ही बहुत सारे सब्सटेंस हमें जो मिलते हैं नेचर में वो फ्रीज हो जाते हैं। इस टेम्परेचर तक पहुंचना बहुत ही तरह से मुश्किल है, 0 केल्विन पहुंच पाना बहुत मुश्किल है। पर देखा जाए तो केल्विन स्केल में सारी वैल्यू पॉजिटिव होती है, कोई भी नेगेटिव नहीं होती। सर हाँ, केल्विन और स्केल का ये हम लोग मतलब लेते ही नहीं है, पर आता नहीं है ये फ्रीजिंग पॉइंट ये इनर्ट गैस वाला। नहीं, यहाँ तो पहुंच ही नहीं पाता, हम कभी नहीं पहुंच पाते, कभी नहीं पहुंच तो पाते। मतलब यहीं से शुरू होता है 273.15 केल्विन। नहीं नहीं नहीं, होता कुछ लोअर से ही है, लेकिन एग्जैक्टली हम इतने लोएस्ट टेम्परेचर तक पहुंच नहीं पाए, 0 केल्विन तक नहीं पहुंच पाते। अच्छा अच्छा, तो ये इसका फ्रीजिंग पॉइंट होगा क्या अगर 273.15 केल्विन? होगा, हाँ होगा, मतलब वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट अगर देखा जाए तो हम बोलेंगे 273.15 केल्विन, और बॉइलिंग पॉइंट बोले वाटर का तो 373.15 केल्विन। तो अब पॉइंट ये है कि कन्वर्जन कैसे ओके करते सर। हैं। तो हमारी कन्वर्जन अगर सेल्सियस टू, अगर मैं कहूँ कन्वर्जन करने की बात, तो कन्वर्जन करने के लिए मैं तुम्हें एक बात बोलना चाहूंगा कि अगर मैं कन्वर्जन कभी करना हो तो सेल्सियस से फahrenheit जाने के लिए या फahrenheit से सेल्सियस आने के लिए हम एक जनरल फॉर्मूला यूज करते हैं बहुत, जबकि सेल्सियस से केल्विन जाने के लिए हम एक अलग फॉर्मूला यूज करते हैं। तो सेल्सियस से केल्विन में अगर हमें जाना है तो फॉर्मूला बड़ा सीधा सा है। केल्विन जो हमारे पास है, सेल्सियस इज इक्वल टू केल्विन जो हमारे पास है। अगर हम लॉजिकली देखें तो अगर मुझे कोई भी टेम्परेचर कन्वर्ट करना है तो सेल्सियस केल्विन में देखो फर्क क्या है। एक छोटा सा फर्क हमें देखने को मिलता है कि केल्विन में ये पॉइंट जोड़ दो तो एक केल्विन होता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर 0 सेल्सियस है तो आपके पास केल्विन में कितना तो टेम्परेचर आएगा? 273.15। हाँ। कूल। और अगर 100 डिग्री सेल्सियस है तो हमारा 373.15। अगेन इट्स कूल। यानी कि आपको कन्वर्जन समझ आ गई। लेकिन अगर सेल्सियस से फahrenheit में जाना पड़ता है, तो वी जस्ट गो विद सेल्सियस टू फahrenheit। तो सेल्सियस से फahrenheit जाने के लिए हमारे पास जो कन्वर्जन फॉर्मूला है वो बहुत सिंपल है, हमें ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। हमें अगर सेल्सियस उसमें जाना हो तो हमें करना पड़ता है 9/5 C प्लस 32 इज इक्वल टू फahrenheit। लेकिन जो इंटरेस्टिंग फैक्टर हमारे पास आता है, अगर हमारे पास एक इंटरेस्टिंग फैक्टर हम निकालें जो कि बहुत ही ज्यादा इस टॉपिक को इंटरेस्टिंग बना देता है, कि अगर आपको फahrenheit में जाना हो तो हमारे सामने जो आएगा कि हम इसमें सेल्सियस और फahrenheit को अगर इक्वेट करें तो जो हमारे सामने आंसर आता है वो बहुत ही अलग है, और देखने में बहुत ही अलग सा आंसर देखने को मिलता है हमें। और वो आंसर होता है, ये देखिए वो बहुत सा आंसर क्या है। एग्जाम्पल, सर सेल्सियस इज इक्वल टू फahrenheit इक्वल टू एक्स लेते हैं। तो 9/5 C प्लस 32 इज इक्वल टू एक्स। इसको अगर हम सॉल्व करें तो एक्स आएगा -40 डिग्री। सो हम ये कह सकते हैं -40 डिग्री सेल्सियस इज जस्ट इक्वल टू -40 डिग्री फahrenheit। सर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, हाँ बोलो।
सर आपने 9.5 ऐसी कोई एग्जांपल लिया है या फिर कुछ नहीं नहीं, उसमें ये ही होता फॉर्मूला है, फॉर्मूला में? दिस इज अ जनरलाइज फॉर्मूला जो बनाया गया है आपकी कन्वर्जन के लिए। तो आपको इस फॉर्मूले को अपने 9.5 कन्वर्जन, लेते किस लिए है? ये फॉर्मूला हमने रिड्यूस किया है, इसको रिड्यूस किया इस फॉर्मूले को कि हमें जो कन्वर्जन करना होगा तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे फॉर सेल्सियस ओवर नाइट, और अगर सेल्सियस करने के इसमें जाना होगा दैट इज कॉल्ड केल्विन में, तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो बहुत सिंपल तरीके से हमने इस बेसिक कॉन्सेप्ट को सीख लिया। अब आप इसको देख लीजिए ओके सर। और इसके बाद आपको जो भी डाउट्स है प्लीज शेयर करें मेरे को। लेटेंट हीट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसके अंदर काफी टेक्निकलिटीज भी हैं जो कि वो समझनी चाहिए। लेटेंट हीट बेसिकली समझाता है द हिडन हीट या द अमाउंट ऑफ हीट required to change state of matter without raising temperature। तो इसको बोलते हैं लेटेंट हीट, इसीलिए इसको क्लासिफाई किया दो हिस्सों में। एक को हमने नाम दिया है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, दैट मीन amount of heat required to convert 1 kg of solid यानी कि आइस into 1 kg of liquid सर 1 kg कितना without लीटर होता है? 961 1 kg of ice into 1 kg of liquid without raising its temperature। और सेम इसी को कॉपी करते हैं, कट पेस्ट करते हैं और ये बनेगा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन में क्या होता है, इसी को आप थोड़ा सा 1 kg ऑफ लिक्विड, आप चाहें तो लिक्विड ले सकते हैं, वाटर ले सकते हैं, इंटू गैस, इंटू गैस विदाउट रेजिंग इट्स टेम्परेचर। अब ये कैसा कॉन्सेप्ट है, ये तो देखा ही नहीं कभी, सुना ही नहीं, तो आज सुन लो। आप देखा भी नहीं, सुना भी नहीं, देख लो और सुन लो। सर मतलब इसमें वो टेम्परेचर नहीं बढ़ता, खुद ही हो जाता है? हाँ, जैसे एग्जांपल देखो, अब ये कंटेनर लिया मैंने, इस कंटेनर के नीचे मैंने बेस लगा दिया, सर क्या लगाया? बेस प्लेट, और इसको मैं अब एक स्टैंड के साथ सपोर्ट कर रहा हूँ। ये मेरा स्टैंड, और यहाँ पे मैंने लगाया छोटा सा हीटिंग करने के लिए बर्नर। अब इसके अंदर मैंने भर दिए बर्फ के बड़े बड़े मोटे मोटे टुकड़े, ये आइस है, और इसके अंदर हम लगाएंगे थर्मोमीटर, एक मोटा सा थर्मोमीटर जो टेम्परेचर नापेगा। तो आप क्या देखोगे, जब इसको हीट करना शुरू करेंगे तो एट t इक्वल टू 0 seconds टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस। At t equal to 5 seconds, temperature is equal to 0 degree Celsius. At t equal to 10 seconds, temperature is equal to 0 degree Celsius. And अब assume करते हैं कि t equal to 20 seconds तक t is equal to 0 degree Celsius. फिर फर्क क्या था,
इस पॉइंट पे सॉलिड था ये, इस पॉइंट पे लिक्विड था। तो देखो चेंज ऑफ स्टेट हो गया, चेंज ऑफ स्टेट, लेकिन टेम्परेचर रेज नहीं हुआ। तो इसी को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। दिस इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और वेपराइजेशन में अगर जाओगे, द सेम प्रोसेस गोइंग टू रिपीटेड। उसमें अगर हम सर करेंगे, बस वो सर वाटर से वो वाटर वेपर्स बन जाएंगे। वाह, इसी इंटेलिजेंसी के लिए तो मैं तारीफ करता हूँ मैं। तो टी जो है आपके पास होगा 100 डिग्री सेल्सियस। टी पानी का टेम्परेचर 100 से ऊपर जाता नहीं है एट नॉर्मल प्रेशर, बाकी उसके बाद चला जाए तो चला जाए। और ऐसे करते करते आप जाओगे टी इक्वल टू 20 सेकेंड, तो आप देखोगे कि टेम्परेचर इज इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस। इस जगह पे ये लिक्विड था और ये यहाँ पे बन जाएगा गैस। तो जो कन्वर्जन होती है, ये कन्वर्जन शो करती है दैट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और वेपराइजेशन। तो ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैंने सीखा, इसको आपको बिल्कुल थॉरली याद रखना है। और इसके बाद इस चैप्टर को हम कंक्लूड करने जा रहे हैं छोटे से सॉल्व के साथ। तो क्वेश्चन अब ये आता है कि वो व्हाट इज बेटर, तो इसका आंसर आपको लिखना चाहिए स्टीम सर इज, हॉट वाटर होगा नहीं, क्योंकि सर स्टीम तो पूरी स्टीम इज फैल बेटर, जाएगी। नो 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 नो, स्टीम इज वही बेटर सर, देन जैसे हॉट सूप बेस वाटर। होता है सर, उसमें भी तो यूज होता है। Steam is better than hot water as it have latent heat of vaporization. उसके पास latent heat of vaporization है, समझे? तो यानी वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हीटिंग करेगा, इसीलिए प्रेशर कुकर कुक्स फास्ट देन ओपन पैन। सेम सेम अगर देखा जाए, तो अगर हमसे कोई पूछे, सर आइस क्यूब सर होगा। आइस, हाँ तो रीजन क्या लोगे, आइस इज बेटर देन कोल्ड वाटर as it have latent heat of, फ्यूजन। वेरी गुड, देखा? तो फ्यूजन, इसीलिए आपने देखा होगा कोल्ड ड्रिंक्स टेस्ट गुड विथ आइस। तो आप देख लीजिए, और ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो जाता है। तो दिस ऑल फिनिशेस द चैप्टर। एंड इस चैप्टर सर इन दोनों के में इसके अलावा स्क्रीनशॉट भेज देना। कुछ भी नहीं है, आप इसकी चिंता ना करो, इसकी पूरी वीडियो आपको Thanks for watching, like and comment. Hit the bell icon for notification.